साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी यूएसए में गए हैं और पूरी दुनिया की नजर इस वक्त भारत और यूएसए के संबंधों पर है। हर कोई ये जानना चाहता है कि किस तरह से भारत अब ट्रंप के रिजिम में आगे बढ़ेगा और किस तरह से ट्रंप भारत को ट्रीट करेंगे। ट्रंप इस समय टैरिफ 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 खेल रहे हैं और ये टैरिफ का असर भारत पर भी पड़ा है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे, ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की भी बात करी। कुछ दिन पहले ट्रंप ने बोला था कि भाई दुनिया से जहां जहां स्टील और एल्यूमिनियम यूएसए में इंपोर्ट होती है, यूएसए स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% टैरिफ लगाएगा। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए भारत से यूएस में स्टील जाती है और वो स्टील पहले 100 रुपया किलो के हिसाब से जाती थी, तो अब वो 125 रुपया किलो के हिसाब से जाएगी। हालांकि भारत से अमेरिका में स्टील और एल्यूमिनियम उतना नहीं जाता, लेकिन इस टैरिफ खेल का असर भारत पर भी पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि अमेरिका में जो स्टील है वो ज्यादातर चाइना से जाता है, कनाडा से जाता है, मेक्सिको से जाता है। चाइना उसमें एक महत्वपूर्ण प्लेयर है। जब चाइना का स्टील यूएस में महंगा हो जाएगा तो यूएस में चाइना का स्टील उतना बिकेगा नहीं, लोग खरीदेंगे नहीं। फिर चाइना अपने स्टील का क्या करेगा? उसे भेजेगा भारत में डंप करेगा। जब भारत में स्टील को डंप कर देगा तो जो भारत में स्टील बन रही है फिर उसे कौन खरीदेगा? उसे कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए भारत के स्टील मैन्युफैक्चरर ने ये डिमांड करी थी कि भारत को भी चाहिए कि स्टील पर 25% टैरिफ लगा दे, जिससे कि चाइना का माल यहाँ पर महंगा हो जाए और चाइना की स्टील भारत में न बिक पाए, भारत में भारत की स्टील बिके। तो इस तरह से जब एक देश टैरिफ लगाता है तो उसका असर पूरी दुनिया के कई देशों पर पड़ता है। फिर हर देश टैरिफ लगाने लग जाता है अपने आप को बचाने के लिए, और इसी को कहते हैं टैरिफ वॉर, और इसी को कई के बाद ट्रेड वॉर भी कहते हैं, जिसका खतरा दुनिया को लग रहा था ट्रंप के रिजीम के आने से पहले। अब ट्रंप ने टैरिफ के साथ साथ बोला कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। रेसिप्रोकल का मतलब है प्रधानमंत्री मोदी वहां लैंड किए, ये बोल रहे हैं कि रेसिप्रोकल लगाएंगे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जो देश अमेरिका को जैसे ट्रीट करेगा, अमेरिका भी उस देश को वैसे ही ट्रीट करेगा। यानी कि अगर भारत अमेरिका की किसी मोटरसाइकिल पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देता है, तो कल को भारत की भी कोई मोटरसाइकिल अगर यूएस में बिकने जाएगी तो यूएस भी उस पर उतना ही टैरिफ लगा देगा। जैसे ही ये खबर आई तो दुनिया को लगा कि इस बार जो है कुछ अच्छा नहीं होने वाला। साथ ही कुछ दिन पहले ट्रंप ने कई सारे भारतीयों को प्लेन में भर करके भारत भिजवा दिया कि आप लोग इलीगल हैं, गलत तरीके से आए, वापस लौटिए। इस बात को लेकर के भी विद्रोह हो रहा था, भारत में विवाद हो रहा था। लेकिन कहानी पलटती दिखाई दी जैसे प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे, और प्रधानमंत्री मोदी के जाते ही अमेरिका में तमाम तरह की जितनी भी बातें हो रही थी सब शटडाउन हो गई। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात करी कुछ ऐसे लोगों से जो अभी उतने बड़ी पद पर नहीं है, जैसे विवेक रामास्वामी का नाम आपने सुना। फिर अमेरिका के एनएसए से मिले, इस तरह से अलग अलग लोगों से मिले। फिर जो बड़ा नाम जिससे पीएम मोदी मिले वो थे इलोन मस्क। इलोन मस्क से मिले, उनके बच्चों से मिले, काफी बातचीत हुई। इलोन मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी को एक गिफ्ट भी दिया जो उनके रॉकेट में यूज होने वाला है, उस रॉकेट में जो ह्यूमन को लेकर के मार्स पर जाएगा। उसी तरह से काफी अच्छे इसमें जेस्चर देखने को मिले, जिससे पता चला कि भाई इलोन मस्क और मोदी में एक अच्छा बॉन्डिंग देखने को मिल रहा है। क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में जो जेस्चर्स होते हैं, जो हाव भाव होते हैं, वो बहुत मैटर करते हैं, और जो पर्सनल रिलेशंस होते हैं वो भी मैटर करते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी धीरे धीरे अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मीटिंग पे मीटिंग होने लगती है, ट्रंप से मुलाकात होती है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं व्हाइट हाउस, तो ट्रंप बाहर उन्हें रिसीव करने के लिए खड़े नहीं थे। तो इस पर विवाद हुआ कि देखा, मोदी को लेने ट्रंप आया ही नहीं। लेकिन दरअसल ये था कि ट्रंप थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री मोदी इंटर किया, ट्रंप ने उन्हें बड़े अच्छे से रिसीव किया और बोला कि मित्र, बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। ये भी एक अच्छा जेस्चर था। उसके बाद कई लोग इस पर विद्रोह जता रहे थे, खालिस्तानी सपोर्टर भी विद्रोह कर रहे थे, वो तो बेकार की बातें हैं, हमें उसमें नहीं जाना। फिर ट्रंप का जो रेसिप्रोकल टैरिफ वाला मामला है वो भी काफी चर्चा में रहा, जो मैंने आपको बता दिया। और ये भी कहा कि भाई देखिए, हम यूएस में जो जॉब्स को बनाना चाहते हैं, इसलिए हम ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं, और ये इंडिया पे नहीं लग रहा, दुनिया के हर देश पे लग रहा है। उसके बाद जब मुलाकात होती है तो ट्रंप बोलते हैं कि हम इस बार चाह रहे हैं कि भारत के साथ एक अच्छी ट्रेड डील हो जाए। ट्रंप जिन शर्तों पर डील करना चाह रहे हैं उन शर्तों को मोदी जी मानने को तैयार नहीं है। इसलिए ट्रंप जब पिछली बार भारत आए थे, जब पिछले कार्यकाल में भारत आए थे, तो उन्होंने बोला था कि मोदी एक टफ नेगोशिएटर है, इसलिए मामला बन नहीं पा रहा। उसके बाद बोला उन्होंने कि आई एम डिलाइटेड टू सी यू बैक एट व्हाइट हाउस, पीएम मोदी टू प्रेसिडेंट ट्रंप।
पीएम मोदी ने भी बोला कि मुझे बड़ी खुशी है कि ट्रंप जी आप वापस आए। और आप इस मुलाकात में देखेंगे कि ट्रंप ने मोदी जी को एक एल्बम टाइप की गिफ्ट की है, जिसमें ट्रंप और मोदी की यादें हैं, अच्छे अच्छे सुनहरे पल हैं। जब ट्रंप भारत आए तो उनकी फोटोज हैं, जब मोदी जी यूएस गए, हाउडी मोदी हुआ, उसकी फोटोज हैं। तो दोनों एक दूसरे की यादें एकदम से साझा कर रहे थे, याद है दोस्त हम वहां मिले थे, इस तरह से। मैं भी आपको बताने वाला हूं कि इस पूरी मीटिंग का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था, जो भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं आऊंगा। आप पहले देखिए, दोनों ने बात करी। प्रधानमंत्री मोदी भी बोले कि हम चाहते हैं कि हम इंडिया को ग्रेट बनाएं, और अमेरिका में आप चाहते हैं कि आप मागा करें। देखिए, मागा और मीगा, यूनाइट फॉर मेगा पार्टनरशिप। मागा मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसी प्रकार से मीगा होगा मेक इंडिया ग्रेट अगेन। दोनों मिल जाएंगे तो मागा हो जाएगा। इस तरह का डायलॉग प्रधानमंत्री मोदी देते रहते हैं, उन्होंने एक और डायलॉग बोल दिया। उसी प्रकार से अगर आप देखें तो आगे बात बढ़ती है और ये बोला जाता है, पहले तो अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, फिर भारत ने जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अमेरिका से भारत लेने वाला है, उसमें भी कई सारी अड़चने आ रही हैं भारत की तरफ से, कुछ चीजें स्मूथ नहीं हो पा रही हैं। तो यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला है कि भारत अपने लॉज को रिफॉर्म कर रहा है, जिससे कि यूएस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इंडियन मार्केट में पहुंच पाए। यूएसए ने अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यहां पहुंचाने के लिए पूरी बात करी। ट्रंप ने यह भी बोला कि हम भारत को F-35 जो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है वो भी देंगे। ट्रंप ने यह भी बोला कि भारत को हम हर तरीके से सहयोग करेंगे कि रेडिकल इस्लाम के खिलाफ भारत कदम उठा सके, क्योंकि ट्रंप भी रेडिकल इस्लाम के खिलाफ कदम उठाना चाहते हैं, मोदी जी भी उठाना चाहते हैं। इस पर दोनों की सहमति बनी। साथ ही ये भी बोला मोदी जी ने बोला, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा गया कि भाई इंडियंस को डिपोर्ट कर दिया गया है, इंडियंस को अमेरिका से वापस भेज दिया गया है, इस पर मोदी जी आप क्या कहेंगे? तो मोदी जी ने कहा कि देखो भाई, चाहे इंडियंस हो चाहे कोई भी हो, दुनिया के किसी भी देश में कोई भी आदमी अगर बिना कागजों के आता है, इलीगल तरीके से आता है, तो वो गलत है और उसे लौटा देना चाहिए। हम सब इसके पक्ष में है कि सब लोग अपने देश में रहकर के काम करें, और अगर किसी दूसरे देश में काम करना चाहते हैं तो बाकायदा कागजों के साथ और लीगल तरीके से आप जाइए, इलीगल तरीके से मत जाइए। ये मोदी जी का इशारा था कि कल को अगर हम भी ये काम करें तो हमारी बात को आप पहले ही सुन लें। कल को हम बांग्लादेशियों को यहाँ से भगाएं तो आप मान के चलें कि हम उस फिलॉसफी में मानते हैं कि चाहे इंडियन किसी देश में गलत तरीके से जाए, चाहे भारत में कोई गलत तरीके से आए, हम तो भाई भगाएंगे। ये इशारा था, ठीक है। उसके बाद बात आगे बढ़ती रही। फिर उन्होंने बोला कि हम लोग ये टारगेट रखते हैं, यूएस और भारत ने टारगेट रखा है कि 2030 तक दोनों देशों का व्यापार $500 बिलियन तक पहुंच जाएगा। अभी यूएस और भारत में जो व्यापार है $175 बिलियन के आसपास है, जिसमें से भारत यूएस को बेचता है लगभग $100 बिलियन का माल, और यूएस से यहां पर आता है लगभग $75 बिलियन का माल। 25-30 बिलियन का भारत को फायदा है। हम बेचते ज्यादा है, मंगाते कम है। चाइना के साथ हमारा उल्टा है, हम चाइना से मंगाते ज्यादा है, बेचते कम है। चाइना के साथ हमारा व्यापार लगभग $120 बिलियन का है, 120-115 के आसपास। तो अमेरिका से ज्यादा व्यापार है, सबसे बड़ा हमारा पार्टनर है, ट्रेडिंग पार्टनर है। तो इसको हम बढ़ा करके $500 बिलियन करना चाहते हैं। ये बात दोनों देशों ने आपस में कही। साथ ही ये बोला कि हम टॉप एंड जेट्स देंगे, ट्रेड डील देंगे भारत को, F-35 जेट देने की बात करी है। और साथ में ये भी बोला है कि हम चाहेंगे कि भारत अपने यहाँ पर कुछ चीजों को थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर दे, जिससे कि अमेरिका के लिए मार्केट खुल जाए भारत में। ये एक एक्सचेंज में बात कही गई, जो कही जाती है। उस तरह से आगे बढ़े अगर, तो ट्रंप ने यह बोला है कि जो तहब्बुर राणा है हम उसको वापस भारत भेजेंगे। यानी कि एक 26/11 हमले कराने वाला एक आरोपी भारत का, जो भाग करके यूएस चला गया था, उसको वापस भारत बुलाने की कवायद चल रही थी, जिसके लिए अंतिम मोहर ट्रंप ने लगा दी है। और ट्रंप ने कह दिया है कि इस दुष्ट को आप ले जाइए, हमें इसकी जरूरत नहीं है। और ट्रंप ने यह भी कहा है कि जितने भी खालिस्तानी हैं, अगर भारत कहेगा कि ये खालिस्तानी हमें चाहिए तो हम दे देंगे, ले जाओ। बड़ी बात है साहब। जो डीप स्टेट्स खालिस्तानियों को पनाह दे रहे थे, जो डीप स्टेट्स अंदर ही अंदर बांग्लादेश में तख्ता पलट करवा के भारत को परेशान करना चाह रहे थे, जो डीप स्टेट्स मोदी को अंदर ही अंदर कमजोर करना चाह रहे थे और इस्लामीकरण को बढ़ावा देना चाह रहे थे, जो डीप स्टेट्स यहाँ पर बांग्लादेशियों को घुसा करके हमारे यहाँ पर वोट बैंक को प्रभावित कर रहे थे, इन सब के खिलाफ मिलकर के मोदी और ट्रंप लड़ने वाले हैं। ये सब उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। भारत को आधुनिक जहाज देना, भारत के खालिस्तानियों को भारत को सौंपना, 26/11 के आरोपियों को भारत को सौंपना, भारत को हर तरह से जांच में सहयोग करना, ये सब दर्शाता है कि ट्रंप और मोदी की आइडियोलॉजी एक पॉइंट पर सेम है। लेकिन इन दोनों की आइडियोलॉजी एक पॉइंट पर और भी सेम है, वो है व्यापार। मोदी है गुजराती, ट्रंप है बिजनेसमैन। दोनों ही लोग जब व्यापार की बातें करते हैं तो मामला एकदम फंस जाता है।
मोदी कहता है नहीं 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 और सस्ता लगाओ। ट्रम्प कहता है नहीं 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 ये तो महंगा ही जाएगा। नहीं 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 इसी नहीं 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 में ट्रेड डील ही नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर के ट्रम्प थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा है। ट्रम्प को बस ये है कि मेरा धंधा होने दो यार, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें पाकिस्तान को उड़ाना उड़ा दो, मेरा धंधा होना चाहिए। पाक अमेरिका का धंधा होना चाहिए, हमें पाकिस्तान से किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो सीन है ये ट्रम्प की तरफ से क्लियर है और बोल दिया है कि भाई जो जो चाहिए हम दे देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों की अच्छी खासी मीटिंग हुई। साथ में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ट्रंप ने यह भी बोला है, ट्रंप से एक पत्रकार ने पूछा कि बांग्लादेश में डीप स्टेट्स ने तख्ता पलट कराया था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो ट्रंप ने कहा कि हाँ हो सकता है कराया हो, नॉट कंफर्म, हो सकता है कराया हो। फिर पूछा गया कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उस गतिविधि को लेकर के आप क्या स्टेप उठाना चाहेंगे, आपको क्या लगता है, कैसे देखते हैं आप? तो ट्रंप ने कह दिया कि ये सब मैं पीएम मोदी पे छोड़ता हूं। पीएम मोदी पे छोड़ता हूं का मतलब है कि मोदी जाने बांग्लादेश जाने, उठा के पटकना है पटक दो, मारना है मार दो, तोड़ना है तोड़ दो, जो करना है करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। इससे ज्यादा क्या सुनना है? और जो बांग्लादेश में जो बैठाया है ना पपेट, जिसका नाम मोहम्मद यूनुस है, डीप स्टेट्स ने जो बैठाया है, ये मोहम्मद यूनुस ऑलरेडी ट्रंप से पंगा ले चुका है 2016 में। जब ट्रंप चचा 2016 में आए थे तो इसी मोहम्मद यूनुस ने बोला था कि अमेरिका के चमकते हुए सूरज पर ग्रहण लग गया। उस समय ट्रंप चचा को मतलब नहीं था, मोहम्मद यूनुस से क्या मुंह लगना। और जब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश का सब कुछ बन के बैठ गया है तो ट्रंप चचा ने कहा बेटा तो ये तो मैं देखूंगा, और मैं तो क्या ही देखूंगा, मोदी जी बैठे हैं तो ये निपटा लेंगे। ये बात इन लोगों में अब चली है। उसके साथ ही खालिस्तानियों के बारे में जो उन्होंने बोला मैंने आपको बता दिया। उसके साथ ही भारत ने यह भी बोला कि भाई जो गलत तरीके से यूएस पहुंचे हैं उनको हम वापस लेने को तैयार हैं, ये मैंने आपको बता दिया। मागा मीगा क्या है मैंने आपको बता दिया। मोदी जी ने किस किस तरह से ट्रंप से बातें करी उसकी हाईलाइट मैंने आपको बता दी। F-35 हम लेने वाले हैं। एनर्जी डील ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी डील का मतलब है दोनों देशों में ऑयल और गैस को लेकर के बातचीत चली है। अब भारत जो तेल और गैस दूसरे देशों से ले रहा था, जैसे ईरान से, रशिया से, सऊदी से, यूएई से, अब भारत अमेरिका से भी लेना स्टार्ट करेगा बड़े स्तर पर। और हो सकता है कि आने वाले सालों में भारत सबसे ज्यादा ऑयल और गैस यूएसए से लेने लग जाए, ये हो सकता है। साथ ही युद्ध पर भी बात हुई, यूक्रेन और रशिया के युद्ध पर बात हुई, पूछा गया मोदी जी से भी और ट्रंप से भी पूछा गया। तो मोदी जी ने कहा कि देखो भाई ऐसा है, मैं जब रशिया गया था तब मैंने प्रेसिडेंट पुतिन से कहा था कि शांति ही इसका हल है, दोनों को एक टेबल पर बैठकर बात ही करनी पड़ेगी तभी काम चलेगा। और यह भी कहा कि भारत न्यूट्रल नहीं है, आप ये ना समझे कि भारत किसी के पक्ष में नहीं है, भारत पक्ष में है, भारत शांति के पक्ष में है। ये बात सवाल के जवाब में इन्होंने बताई। उसी प्रकार से ये ऑयल और गैस सप्लाई का मैंने आपको बता दिया। ये सारी बातें जो है निकल करके सामने आई हैं। अब देखना ये होगा कि आगे जाकर के किस तरह से डेवलपमेंट होती है। साथ ही जो आईमेक कॉरिडोर है, जब भारत में G20 मीटिंग हो रही थी तो नया गलियारा बनाने की बात छेड़ी गई थी, जिसको आईमेक कॉरिडोर कहते हैं, जो भारत से स्टार्ट होगा, यूएई जाएगा, फिर सऊदी जाएगा, फिर इजराइल जाएगा, फिर यूरोप जाएगा। इसको बड़ी जल्दी से स्टार्ट करना चाहता था यूएस, लेकिन इससे पहले यूएस स्टार्ट करता, यहाँ पर इजराइल और हमास का युद्ध छिड़ गया और काम स्टार्ट हो नहीं पाया। इस पर भी सहमति बनी है और ये कहा गया है कि भारत और यूएस मिलकर के जल्द से जल्द इस कॉरिडोर को बनाएंगे, जिससे कि यहां से ट्रेड तेजी से हो सके। सबसे बड़ी बात जो पूरी डील में मुझे लगती है, बातचीत में मुझे लगती है, वो ये है कि भारत को फ्री हैंड मिल गया है कि अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो कदम उठा सकते हो उठाओ, कोई डीप स्टेट, कोई फीप स्टेट कुछ नहीं कर पाएगा। ये है पूरी कहानी। उम्मीद है आपके दिमाग में पिक्चर बन गई होगी कि दोनों चाहते क्या हैं, दोनों का प्लस पॉइंट क्या है। दोनों बिजनेसमैन हैं, वहां पेच फंसता है। ट्रंप के आने से ट्रेड वॉर हो सकता है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फायदा यह है कि भारत अपने आंतरिक मामलों को अपने तरीके से हैंडल कर सकता है और भारत को आधुनिक टेक्नोलॉजीज भी मिलने जा रही है। आने वाले समय में एनर्जी का भी एक बड़ा सप्लायर यूएस भारत के लिए बनेगा। यानी कि जैसे रशिया पर हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, आने वाले समय में अगर ये सारी चीजें होती हैं तो हम यूएसए पर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे। इससे यूएसए भी बैलेंस्ड रहेगा, रशिया भी बैलेंस्ड रहेगा। हम अपनी प्रोग्रेस अपने हिसाब से करेंगे। नमस्कार।